हेलो, आई एम सारीना एंड यू आर वाचिंग फूड एक्सपर्ट चैनल। इस चैनल पर हम आपको आसान, सस्ते, आजमूदा, असरदार और अनमोल घरेलू टोटके बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईद के हवाले से कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिनसे आप जी भर के गोश्त खा सकते हैं। नंबर 1 पे मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे आप जितना मर्जी मसाले वाला गोश्त खाएं, इंजॉय करके खाएं। आपको कभी भी मैदे में दर्द नहीं होगा और ना ही मैदे में जलन होगी। यानी कि ये नुस्खा मैदे की जलन और तेजाबियत मिनटों में गायब कर देगा। नंबर 2 पे मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे अगर आपका खाना हजम नहीं हो रहा, यानी कि आप खाना खा रहे हैं लेकिन बार बार उल्टियां आ रही हैं और वो खाना अंदर नहीं जा रहा, तो इस नुस्खे को यूज करने से आपका खाना अच्छे से हजम हो जाएगा। नंबर 3 पे मैं आपको खाना हजम करने का तरीका बताऊंगी। यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और अब आप से बैठा नहीं जा रहा, वो आपका खाना हजम नहीं हो रहा, तो आप मेरा ये नुस्खा यूज़ करें तो आपका खाना मिनटों में हजम हो जाएगा। नंबर 4 पे मैं आपको मैदे की गैस और कब्ज दूर करने का तरीका बताऊंगी। और नंबर 5 वाला टोटका आपके पेट का हर मर्ज का इलाज है, यानी कि आपके पेट की हर एक बीमारी को ये ठीक कर देगा। नंबर 1, खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ लें और इसे मुंह में डाल लें और इसे अच्छे से चबाएं। इतना चबाएं कि इसका रस आपके पेट में चला जाए। आप अगर चाहें तो इसके साथ थोड़ी सी मिश्री भी ले सकते हैं। इससे यह आपको सौंफ का इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। और अगर आप चाहें तो 1 गिलास दूध में मिश्री और सौंफ का पाउडर डाल लें और फिर इस दूध को पी लें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सौंफ चबाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप इसका सौंफ का पाउडर और मिश्री का पाउडर दूध में डालकर पी लेंगे तो इससे भी आपका खाना हजम हो जाएगा और आपके मैदे में जलन नहीं होगी और आपके मैदे की तेजाबियत वगैरह भी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेट में कुछ एसिड जूसेस वगैरह सही से तैयार नहीं हो रहे होते, जिनकी वजह से जो भी हम खाना खाते हैं तो वो वापस से वॉमिट के जरिए बाहर आ जाता है। यानी कि आपके पेट में खाना नहीं टिकता, वो बार बार आप उल्टियाँ करते हैं और वो बाहर आ जाता है। जिन लोगों के पेट में खाना नहीं टिकता, वो सादे पानी में एक कुदरत की चीज़ मिलाकर पी लें तो आपका खाना आपके पेट में टिक जाएगा और आपका सारा खाना हजम भी हो जाएगा। इसके लिए आप 1 कप थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लें और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच अदरक का रस डालकर मिक्स कर लें और इसे पी लें। इसे आपने खाने से पहले पीना है और इसके बाद आप खाना खाएं। आपका खाना ज़रूर आपके पेट में ही रहेगा और आपको वॉमिट नहीं आएगी। नंबर 3, आप 1 कप दही लें और इसमें आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच मिश्री का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक मिलाकर खा लें। इसे आपने खाना खाने के बाद खाना है। तो आपने जो भी खाया होगा, जितना भी ज़्यादा खाना खाया होगा, वो सब का सब हजम हो जाएगा और वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी। यानी कि इस रेमेडी को यूज़ करके आप जितना मर्जी शौक से खाना खाएं, गोश्त खाएं, आपका खाना फ़ौरन से हजम हो जाएगा। नंबर 4, आप ये चटनी घर पर बना लें और इसे हर खाने के साथ खा लें। आप कुछ भी खाएं फ़ौरन से हजम हो जाएगा। आपने इस चटनी को कैसे बनाना है? आप 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच पुदीना लें, 1 चम्मच नींबू, 1 चम्मच अदरक का रस, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा ले लें और इन सब चीज़ों को आप मिक्सर में डाल लें। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच पुदीना, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा ले लें और इन सब चीज़ों को मिक्सर में डालकर इनकी चटनी बना लें और हर एक खाने के साथ खाएं तो आपको कब्ज़ और गैस वगैरह नहीं होगी। ये कब्ज़ को दूर करने का बिल्कुल सही और दुरुस्त तरीका है। नंबर 5 और बोनस टिप ये है कि सुबह को इस बगोल को पानी में डाल लें और जब वो थोड़ा सा फूल जाए तो आप इसे पी लें। इससे आपके पेट का हर एक मर्ज ठीक हो जाएगा। आप अगर चाहें तो आप इस बगोल को दही में भी डाल सकते हैं। आप 1 पाव दही लें या फिर जितनी आप खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा इस बगोल डालें और थोड़ी सी शक्कर डाल लें। उसे अच्छे से मिक्स करें और फिर खा लें। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जो भी खाएंगे, जितना भी खाएंगे, आपका सारा खाना हजम हो जाएगा और आपका पेट का हर एक मर्ज ठीक हो जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें।